क्रॉस पहनने से आप मसीह नहीं बनते, क्रूस उठाने से आप मसीह, हाँ, अपनी अभिलाषाओं को ऊपर चढ़ाने से आप मसीह बनते। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। ये आशीष पवित्र आत्मा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये खुद खुदा आपके साथ रह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है वो आपके साथ क्यों रहता है? मुझे परमेश्वर की सबसे महान बात यही लगती है, वो मेरे साथ रहता है। बस ये कंप्लीट, थैंक यू जीसस, वो मेरे साथ रहता है। मुझे उससे ज्यादा नम्रता, क्योंकि जानते हो क्यों? मुझे बहुत लोग कहते हैं, बोलते सूरज भाई आप खुदा से क्यों प्यार करते हो? जानते हो क्यों करता हूं? क्योंकि मैं खुद को जानता हूं। आई नो माई सेल्फ, आई एम द मोस्ट करप्ट पर्सन। मैं इस मंडली में सबसे बुरा व्यक्ति हूं अगर आप कंपेयर करो तो। मुझे आज भी गुस्सा आता है, कभी कभी लोगों को माफ करने में मुझे आज भी तकलीफ होती है, कभी कभी मुझे भी जलन होती है। लेकिन मैंने ये बात देखी है, इतना कुछ पता होने के बाद भी वो मुझे छोड़ता नहीं है। दैट इज द ओनली रीजन मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को पहचानता हूं। लोग हमारे साथ नहीं रह सकते। आप अरे किसी को कुछ बोल के तो देखो, आजकल डिलीट कर देगा वो आपको। दो शब्द आपके संबंधों को हिला देते हैं। किसी को आप कुछ दो अक्षर बोल के देखो, तू ऐसा है, अगले दिन वो आपकी शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन आपने खुदा को देखा है? एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु कुछ बोलिए ना, प्रभु कुछ बोलिए। जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे पता है सूरज? मैंने बोला क्या? तुझे पाने के लिए मैं 6021 साल ठहरा। वाओ, व्हाट अ गॉड यू आर। 6021 ईयर्स मैंने इंतजार किया कि तू एक दिन बाहर निकलेगा, इस एज में मैं तुझसे मिलूंगा और मैं तुझे वहां से अपना लूंगा। 6021 साल मैंने तेरा इंतजार किया। लॉर्ड ऑसम, यू आर अमेजिंग जीसस। जानते हो खुदा ने आपको पाने के लिए कितना वेट किया है? एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, खुदा तुम्हें पाके धनी हो गया है। गॉड इज रिच, उससे तुम्हें पाकर वो अमीर बन गया है। अब खुदा क्यों रहता है हमारे साथ? उसका कारण क्या है? जानते हो क्यों? वो आपके साथ इसीलिए रहता है ताकि वो आपको अपनी तरह बनाए, ताकि वो आपको अपनी तरह बनाए। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, आप उसकी तरह चलना स्टार्ट करते हो। ये बस सोचो कि आप पाप में नहीं गिरोगे, लेकिन आप कभी जानबूझ के गुनाह न करोगे। इसीलिए यूहन्ना कहता है कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनकी सजा मौत नहीं है। जानते हो कौन से वो पाप हैं जिनकी सजा मृत्यु नहीं है? जो पाप करते समय आपकी इच्छा शामिल नहीं थी, आपसे हो गया, उस पाप की सजा मृत्यु नहीं है। लेकिन अगर मैं जानबूझ के कर रहा हूं, मेरी इच्छा शामिल है, तो वो सजा मौत है। इसलिए यूहन्ना अपनी इंजील में लिखता है कुछ ऐसे पाप भी हैं जिनकी सजा मौत नहीं है, क्योंकि उसमें तुम्हारी इच्छा शामिल नहीं थी। तुम स्लिप हो गए, तुम गिर गए, तुमने प्लान करके पाप नहीं किया। जो प्लान करके सिन करे, बाइबल बताती है वो दुष्ट है। आपको पता भी है कि ये गलत है, लेकिन आपको मजा आता है ये सब करने में। आपको मजा आता है, आपके बदन को मजे मिलते हैं, पासिंग प्लेजर्स मिलते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू करते हो। तो बाइबल से इसकी सजा मौत है। क्यों परमेश्वर आपके साथ रहता है? जानते हो क्यों? उसने इब्राहिम के वंश को पवित्र आत्मा दिया है, कलीसिया को, ताकि वो उसे अपनी तरह बनाए। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ खुदा है, उसने खुदा को अनुग्रह से पाया है। लेकिन याद रखिएगा, आपने प्रभु को अनुग्रह से जरूर पाया है, लेकिन उसके साथ चलने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन 5 कुंवारियों को जानते हैं? उन 5 कुंवारियों ने क्या कहा? जाओ तेल को मोल लो, परचेस करो, तुम्हें खरीदना पड़ेगा। अब जानते हो कीमत क्या है? अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर से जुड़े रहें और खुदा आपको अपनी तरह बनाए, तो कीमत यह है कि आपको उसके साथ एक संबंध रखना चाहिए। और याद रखिए, इस दुनिया का सबसे कठिन काम यही होता है, संबंध निभाना, रिलेशनशिप रखना। जानना चाहते हो संबंध क्या होता है? यार इट्स डीप, इट्स वेरी डीप। मैं खुदा और आपके संबंध को एक लाइन में बोलता हूं, सुनिए। ओह जीसस, खुदा को सब कुछ इसलिए नहीं मालूम होना चाहिए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, बट उसे आपके बारे में सब इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपने बताया है। दैट इज रिलेशनशिप।
कहते संबंध। परमेश्वर आपके बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सर्वशक्तिमान हूं इसीलिए मैं इसकी सब बातें जानता हूं। नो, खुदा आपके लिए ये कहना चाहिए मैं इसकी सब बातें इसलिए जानता हूं क्योंकि इसने बताई है मुझे। इसे कहते संबंध। इसी संबंध में वो आपको अपनी तरह बनाता है। और जानते हो, हम सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो उठाए जाएंगे। बाइबल बताती है ये वह पृथ्वी है जो परमेश्वर के बेटों के उठने का इंतजार कर रही है। हम वो लोग हैं जो सृष्टि को छुड़ाएंगे। ये हम, मैं नहीं, ये बाइबल कहती है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसकी तरह बन रहे हैं आप? दुनिया की तरह? ये दुनिया तीन चीजों के पीछे जाती है। 3 things। फर्स्ट ताकत, दूसरा पदवी, और तीसरा, मुझे माफ कीजिए मैं बहनों की प्रेजेंस में ये बात कह रहा हूं, द थर्ड थिंग इज सेक्स। आप मुझे बताइए और कौन सी चीज के पीछे ये लोग भागते हैं? इस गेट से नीचे उतरिए, हर व्यक्ति पैसा, पोजीशन, ताकत, व्यभिचार, और किस चीज का पीछा कर रहा है? किसकी तरह हैं आप? पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ताकत के पीछे भाग रहे हैं, पदवी के पीछे भाग रहे हैं, वासना के पीछे भाग रहे हैं, कि उस सच्चे परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं जो सृष्टि का मालिक है, जो आपके साथ इसीलिए रहता है ताकि वो आपको अपनी तरह बनाए। मैं आपको अपनी गवाही देता हूं, मैं अपने खुदा के पीछे चल रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए ये लस्ट। आई वॉन्ट टू बी लाइक क्राइस्ट। किसकी तरह बन रहे हैं आप? क्या आपका चाल चलन उसकी तरह है? क्या आप उसकी तरह हैं जिसे 5000 लोगों को खिलाने के बाद खुदा से नहीं कहा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली? उसने 5000 लोगों को खिलाने से पहले कहा पिता मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू मेरी सुनता है। आप क्या ऐसे हैं कि कुछ हो या ना हो, चमत्कार के बाद नहीं, चमत्कार से पहले आप उसे कहते हैं लॉर्ड धन्यवाद हो आपका। इस्राएलियों ने प्रभु की आराधना तब की जब लाल समुंदर 2 भाग हुआ। पौलुस और सिलास ने आराधना तब की जब वो जेल में थे। किसी शायर ने कहा ये तो मूसा था जिसने इस्राएलियों को पानी पे चलाया, यीशु होता तो पानी के ऊपर चला देता। आज आप किसकी तरह बन रहे हैं मुझे बताइए? आर यू रिन्यूड? आपका बोलना उसकी तरह है, आपका सोचना उसकी तरह है, आपका उठना बैठना उसकी तरह है, आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है क्या उसकी तरह है? क्या आप उसकी तरह बनते जा रहे हो? याद रखिएगा, वो विश्वासियों को लेने नहीं आ रहा है, वो चेलों को लेने आ रहा है। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है कुछ लोगों के साथ बैठ के वो खाना खा रहा था। पीछे से फरीसी आके कहते हैं ये कौन है जो ऐसे कर रहा है? वो लोग कहते हैं ये हमारा गुरु है, ये हमारा प्रभु है। तब वो लोग कहते हैं गुरु और प्रभु होके इन पवित्र इन पापियों के साथ खाना खाता है। यीशु मुड़ के कहते हैं सुन, मैं धर्मियों के लिए नहीं पर मैं पापियों के लिए आया हूं। वेट, याद रखिए, वो पहली बार पापियों के लिए आया पर अब वो दूसरी बार धर्मियों के लिए आएगा। अब वो दूसरी बार अपनी दुल्हन के क्रॉस पहनने से आप मसीह नहीं बनते, क्रूस उठाने से आप मसीह बनते। हाँ, अपनी अभिलाषाओं को ऊपर चढ़ाने से आप मसीह बनते। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। ये आशीष पवित्र आत्मा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये खुद खुदा आपके साथ रह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है वो आपके साथ क्यों रहता है? मुझे परमेश्वर की सबसे महान बात यही लगती है, वो मेरे साथ रहता है। बस ये कंप्लीट, थैंक यू जीसस, वो मेरे साथ रहता है। मुझे उससे ज्यादा नम्रता, क्योंकि जानते हो क्यों? मुझे बहुत लोग कहते हैं, बोलते सूरज भाई आप खुदा से क्यों प्यार करते हो? जानते हो क्यों करता हूं? क्योंकि मैं खुद को जानता हूं। आई नो माई सेल्फ, आई एम द मोस्ट करप्ट पर्सन। मैं इस मंडली में सबसे बुरा व्यक्ति हूं अगर आप कंपेयर करो तो। मुझे आज भी गुस्सा आता है, कभी कभी लोगों को माफ करने में मुझे आज भी तकलीफ होती है, कभी कभी मुझे भी जलन होती है। लेकिन मैंने ये बात देखी है, इतना कुछ पता होने के बाद भी वो मुझे छोड़ता नहीं है। दैट इज द ओनली रीजन मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को पहचानता हूं। लोग हमारे साथ नहीं रह सकते। आप अरे किसी को कुछ बोल के तो देखो, आजकल डिलीट कर देगा वो आपको। 2 शब्द आपके संबंधों को हिला देते हैं। किसी को आप कुछ 2 अक्षर बोल के देखो तू ऐसा है, अगले दिन वो आपकी शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन आपने खुदा को देखा है? एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु कुछ बोलिए ना, प्रभु कुछ बोलिए। जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या कहा?
तुझे पता है सूरज? मैंने बोला क्या? तुझे पाने के लिए मैं 6021 साल ठहरा। वाओ, व्हाट अ गॉड यू आर। 6021 ईयर्स मैंने इंतजार किया कि तू एक दिन बाहर निकलेगा, इस एज में मैं तुझसे मिलूंगा और मैं तुझे वहां से अपना लूंगा। 6021 साल मैंने तेरा इंतजार किया। लॉर्ड ऑसम, यू आर अमेजिंग जीसस। जानते हो खुदा ने आपको पाने के लिए कितना वेट किया है? एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, खुदा तुम्हें पाके धनी हो गया है। गॉड इज रिच, उससे तुम्हें पाकर वो अमीर बन गया है। अब खुदा क्यों रहता है हमारे साथ? उसका कारण क्या है? जानते हो क्यों? वो आपके साथ इसीलिए रहता है ताकि वो आपको अपनी तरह बनाए, ताकि वो आपको अपनी तरह बनाए। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, आप उसकी तरह चलना स्टार्ट करते हो। ये बस सोचो कि आप पाप में नहीं गिरोगे, लेकिन आप कभी जानबूझ के गुनाह न करोगे। इसीलिए यूहन्ना कहता है कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनकी सजा मौत नहीं है। जानते हो कौन से वो पाप हैं जिनकी सजा मृत्यु नहीं है? जो पाप करते समय आपकी इच्छा शामिल नहीं थी, आपसे हो गया, उस पाप की सजा मृत्यु नहीं है। लेकिन अगर मैं जानबूझ के कर रहा हूं, मेरी इच्छा शामिल है, तो वो सजा मौत है। इसलिए यूहन्ना अपनी इंजील में लिखता है कुछ ऐसे पाप भी हैं जिनकी सजा मौत नहीं है, क्योंकि उसमें तुम्हारी इच्छा शामिल नहीं थी। तुम स्लिप हो गए, तुम गिर गए, तुमने प्लान करके पाप नहीं किया। जो प्लान करके सिन करे, बाइबल बताती है वो दुष्ट है। आपको पता भी है कि ये गलत है, लेकिन आपको मजा आता है ये सब करने में। आपको मजा आता है, आपके बदन को मजे मिलते हैं, पासिंग प्लेजर्स मिलते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू करते हो। बाइबल से इसकी सजा मौत है। क्यों परमेश्वर आपके साथ रहता है? जानते हो क्यों? उसने इब्राहिम के वंश को पवित्र आत्मा दिया है, कलीसिया को, ताकि वो उसे अपनी तरह बनाए। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ खुदा है, उसने खुदा को अनुग्रह से पाया। लेकिन याद रखिएगा, आपने प्रभु को अनुग्रह से जरूर पाया है, लेकिन उसके साथ चलने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन 5 कुंवारियों को जानते हैं? उन 5 कुंवारियों ने क्या कहा? जाओ, तेल को मोल लो, परचेस करो, तुम्हें खरीदना पड़ेगा। अब जानते हो कीमत क्या है? अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर से जुड़े रहें और खुदा आपको अपनी तरह बनाए, तो कीमत यह है कि आपको उसके साथ एक संबंध रखना चाहिए। और याद रखिए, इस दुनिया का सबसे कठिन काम यही होता है, संबंध निभाना, रिलेशनशिप रखना। जानना चाहते हो संबंध क्या होता है? यार, इट्स डीप, इट्स वेरी डीप। मैं खुदा और आपके संबंध को एक लाइन में बोलता हूं, सुनिए। ओह जीसस, खुदा को सब कुछ इसलिए नहीं मालूम होना चाहिए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, पर उसे आपके बारे में सब इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपने बताया। दैट इज रिलेशनशिप। इससे कहते हैं संबंध। परमेश्वर आपके बारे में यह नहीं कहना चाहिए कि मैं सर्वशक्तिमान हूं इसीलिए मैं इसकी सब बातें जानता हूं। नो, खुदा आपके लिए यह कहना चाहिए मैं इसकी सब बातें इसलिए जानता हूं क्योंकि इसने बताई है मुझे। इससे कहते हैं संबंध। इसी संबंध में वो आपको अपनी तरह बनाता है। और जानते हो, हम सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो उठाए जाएंगे। बाइबल बताती है ये वह पृथ्वी है जो परमेश्वर के बेटों के उठने का इंतजार कर रही है। हम वो लोग हैं जो सृष्टि को छुड़ाएंगे। ये हम, मैं नहीं, ये बाइबल कहती है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसकी तरह बन रहे हैं आप? दुनिया की तरह? ये दुनिया 3 चीजों के पीछे जाती है। 3 थिंग्स। फर्स्ट, ताकत। दूसरा, पदवी। और तीसरा, मुझे माफ कीजिए, मैं बहनों की प्रेजेंस में ये बात कह रहा हूं, The third thing is sex. आप मुझे बताइए, और कौन सी चीज के पीछे ये लोग भागते हैं? इस गेट से नीचे उतरिए, हर व्यक्ति पैसा, पोजीशन, ताकत, व्यभिचार, और किस चीज का पीछा कर रहा है? किसकी तरह हैं आप? पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ताकत के पीछे भाग रहे हैं, पदवी के पीछे भाग रहे हैं, वासना के पीछे भाग रहे हैं, कि उस सच्चे परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं जो सृष्टि का मालिक है, जो आपके साथ इसीलिए रहता है ताकि वो आपको अपनी तरह बनाए। मैं आपको अपनी गवाही देता हूं, मैं अपने खुदा के पीछे चल रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए लस्ट,
आई वॉन्ट टू बी लाइक क्राइस्ट। किसकी तरह बन रहे हैं आप? क्या आपका चाल चलन उसकी तरह है? क्या आप उसकी तरह हैं जिसे 5000 लोगों को खिलाने के बाद खुदा से नहीं कहा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली? उसने 5000 लोगों को खिलाने से पहले कहा पिता मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू मेरी सुनता है। आप क्या ऐसे हैं कि कुछ हो या ना हो, चमत्कार के बाद नहीं, चमत्कार से पहले आप उसे कहते हैं लॉर्ड धन्यवाद हो आपका। इस्राएलियों ने प्रभु की आराधना तब की जब लाल समुंदर दो भाग हुआ। पौलुस और सिलास ने आराधना तब की जब वो जेल में थे। किसी शायर ने कहा ये तो मूसा था जिसने इस्राएलियों को पानी पे चलाया, यीशु होता तो पानी के ऊपर चला देता। आज आप किसकी तरह बन रहे हैं मुझे बताइए? आर यू रिन्यूड? आपका बोलना उसकी तरह है, आपका सोचना उसकी तरह है, आपका उठना बैठना उसकी तरह है, आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है क्या उसकी तरह है? क्या आप उसकी तरह बनते जा रहे हो? याद रखिएगा वो विश्वासियों को लेने नहीं आ रहा है, वो चेलों को लेने आ रहा है। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है कुछ लोगों के साथ बैठ के वो खाना खा रहा था। पीछे से फरीसी आके कहते हैं ये कौन है जो ऐसे कर रहा है? वो लोग कहते हैं ये हमारा गुरु है, ये हमारा प्रभु है। तब वो लोग कहते हैं गुरु और प्रभु होके इन पवित्र इन पापियों के साथ खाना खाता है? यीशु मुड़ के कहते हैं सुन, मैं धर्मियों के लिए नहीं पर मैं पापियों के लिए आया हूं। वेट, याद रखिए वो पहली बार पापियों के लिए आया पर अब वो दूसरी बार धर्मियों के लिए आएगा। अब वो दूसरी बार अपनी दुल्हन के लिए आएगा, अब वो दूसरी बार चेलों के लिए आएगा, अब वो दूसरी बार उनके लिए आएगा जो तैयारी कर रहे हैं। और याद रखिए वो उनके लिए आएगा जो सकरे मार्ग पे जा रहे हैं, वो सबके लिए नहीं आएगा। अंकल बिली ग्राम ने कहा जो उठाए गए वो बाप से मिलेंगे, जो रह गए वो यहोवा से मिलेंगे। Yes. They will face the wrath of God.